हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक और सॉर्टिंग एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे, है ना। दो हम पहले देख चुके हैं, सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे इंसर्शन सॉर्ट के बारे में, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट, तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। मान लो मेरे पास कार्ड्स हैं बहुत सारे, या फिर कोई सामने में पर्सन खड़ा है, उसके पास बहुत सारे कार्ड्स हैं जिस पर नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। वो मुझे एक एक करके कार्ड पकड़ा रहा है, सच दैट कि मैं जब भी मेरे हाथ में कोई कार्ड आए मैं उनको सॉर्टेड फैशन में रखूँ। फिर से समझते हैं, एक इंसान मेरे सामने खड़ा है, उसके पास कार्ड्स हैं जिसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। वो मेरे को कार्ड्स एक एक करके पकड़ा रहा है। हमने उन कार्ड्स को ऐसे रखना है ताकि सारे कार्ड्स हैं वो सॉर्टेड फैशन में रहें, ठीक है। जैसे मान लो फर्स्ट कार्ड उसने मुझे दिया, उसके ऊपर नंबर था 3, तो मैंने अपना ऐसे रख लिया। क्यों? क्योंकि एक कार्ड तो सॉर्टेड ही है, ठीक है। अब एक और कार्ड मैं पकड़ा था, उस पर लिखा हुआ था 5, ठीक है। तो हम उसको आगे रख देंगे सॉर्टेड फैशन में। अब वो मैं पकड़ाता 1, तो हम क्या करेंगे, 1 को पीछे रख देंगे, ठीक है। हमने इस तरह से रखना है ताकि जो हमारे पास इतने कार्ड्स हैं वो सारे सॉर्टेड ऑर्डर में रहें, ठीक है। अब वो मान लो जैसे मुझे पकड़ाता है 2, तो हम क्या करेंगे, हम 1 2 3 और 5 ऐसे प्लेस कर देंगे कार्ड्स को, ठीक है। और इसी तरह से इंसर्शन सॉर्ट भी काम करता है, ठीक है। अब एरे के साथ देखते हैं कि एरे के साथ कैसे हम करेंगे, ठीक है। मान लो हमारे पास एग्जाम्पल है रहेगी, इसको हमने वाया इंसर्शन सॉर्ट हमने सॉर्ट करना है, ठीक है। तो इंसर्शन सॉर्ट क्या कहता है ना, एक एक एलिमेंट पिक करो और उसको सॉर्टेड फैशन में करते हो। एक बार करके देखते कैसे, है ना। पहले हम 2 पे आते हैं, ये तो एक ही एलिमेंट है तो सॉर्टेड होगा अपने आप में, ठीक है। एक एलिमेंट अपने आप में सॉर्टेड है। अभी हम सिर्फ इतने पोर्शन को देख रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ लेफ्ट वाले पोर्शन को देखेंगे, ठीक है। अब हम जाएंगे इस एलिमेंट पे, ठीक है। अब हम जाते हैं इस एलिमेंट पे। अब हमें क्या करना है, हमने इस एलिमेंट को पिक किया सच दैट हमें इतना पोर्शन, है ना, हमारा लेफ्ट वाला पोर्शन हमारा सॉर्टेड होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनको स्वैप कर देंगे, ठीक है, ठीक है। बाकी अरे वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। तो इतना पोर्शन हमारा सॉर्ट हो चुका है। अब अगली बारी हम -2 पकड़ेंगे, है ना। अगली बारी हम -2 को पकड़ेंगे, तो हमने इस पोर्शन को सॉर्ट करना है किस तरह, ठीक है। अब हम इस पोर्शन को कैसे सॉर्ट करेंगे, हम -2 की एक्चुअल पोजीशन निकाल लेंगे एरे के अंदर। इस पोर्शन में -2 की एक्चुअल पोजीशन क्या है वो निकाल लेंगे, है ना, और उसको वहाँ जाके प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है कि हम ढूंढेंगे तो ये आएगी इस तरह से कुछ, है ना। और क्योंकि हमें इसकी एक्चुअल पोजीशन पीछे पता लगी है, तो हमें इन दोनों एलिमेंट्स को भी आगे स्वैप करना पड़ेगा, है ना, जो कि हमने किया। बाकी ये ऐसे पड़ा हुआ है और इसी फैशन में हम सारा करेंगे। मतलब क्या है कि जब हम एक एक करके सारे एलिमेंट ऐड करेंगे इस फैशन में कि हमारा जो पिछला वाला पोर्शन है वो सॉर्टेड हो, ठीक है। जैसे देख रहे हो हमने इतने पोर्शन को सॉर्ट किया अभी, ठीक है। अब हम 10 को डालेंगे। अब हम 10 को इस पोर्शन में इस तरह से डालेंगे ताकि ये पोर्शन जो है, ताकि एक मिनट, ताकि ये पोर्शन जो है, अब क्योंकि हमने एक और एलिमेंट पिक किया, ये पोर्शन जो है वो पूरा का पूरा सॉर्ट हो जाए, ठीक है। ये पोर्शन जो था, सॉरी, ये पोर्शन था वो पूरा का पूरा सॉर्ट हो जाए, ठीक है। और इसी तरह हम एक एक एलिमेंट पकड़ेंगे ताकि जो पिछला वाला पोर्शन है वो सॉर्ट होता जाए, ठीक है। तो हम बेसिकली करके रहे हैं, हमारे पास एक्चुअली में कोई एरे है ना, हम उसमें से एक एलिमेंट पिक कर रहे हैं और हम उसको इस तरह से डाल रहे हैं पीछे। मान लो इतना पोर्शन हमने पहले ही सॉर्ट कर रखा है ना। हम इस एलिमेंट को इस पोर्शन में इस तरह से डालेंगे ताकि बाद में ये पोर्शन तक पूरा सॉर्ट हो जाए, ठीक है। इसी एग्जाम्पल से कंटिन्यू करते हैं, एक बार करके देखते हैं कैसे होगा इंसर्शन सॉर्ट में। चलो करके देखते हैं। सॉरी, कोई भी रैंडम एग्जाम्पल लेते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। हमें इसको इंसर्शन सॉर्ट का सॉर्ट करना है। अब कैसे करेंगे, पहला एलिमेंट लेंगे। अब पहला एलिमेंट तो सॉर्टेड ही है ना, ठीक है। फिर अगले एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने इस एलिमेंट को इस पोर्शन में डालना है सच दैट कि इतना पोर्शन सॉर्टेड रहे, ठीक है। अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 5 की एक्चुअल पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी, है ना, कि इतने पोर्शन में 5 की एक्चुअल पोजीशन क्या होगी, उसको वहाँ प्लेस करना पड़ेगा। इसमें यही है ना, बट
हर बार ऐसा केस नहीं हो सकता है ना, इसमें पहले से सॉर्टेड है तो हम आगे चल पड़ते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इस एलिमेंट पे। अब हमें इस एलिमेंट को इतने पोर्शन में ऐड करना है ना, इस एलिमेंट को इतने पोर्शन में ऐड करना है सच दैट कि ये पोर्शन पूरा सॉर्टेड हो जाए। ठीक है, हम इसको ऐड करते हैं। इसकी पोजीशन क्या होगी, हम 5 का कंपेयर करेंगे तो और पीछे आएगा, 3 का कंपेरिजन करेंगे और पीछे आएगा। अब यहाँ पे तो एग्जॉस्ट हो गया, तो मतलब 2 की जो पोजीशन है वो यहाँ पे कहीं होगी, है ना, 3 से पीछे होगी। अगर 2 को यहाँ पे हम रख देंगे तो हमें 3 को आगे स्वैप करना पड़ेगा और 5 को आगे स्वैप करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली अरे क्या होगा इस स्वैप के बाद ऐसा। ठीक है, अब हमारा इतना पोर्शन जो है वो सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, अब हमें -1 को इस पोर्शन में डालना है सच दैट कि इतना पोर्शन सॉर्ट हो जाए हमारा। ठीक है, तो हम -1 की पोजीशन ढूंढेंगे। हमें -1 की पोजीशन क्या मिलेगी, 5 से पीछे आएगा, 3 से पीछे आएगा, 2 से पीछे आएगा, है ना। तो -1 की पोजीशन होगी 2 से भी पहले, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, -1 को अगर यहाँ पे प्लेस कर दिया, हमें बाकी एलिमेंट्स को आगे स्किप करना पड़ेगा, है ना। तो वो कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा, हमने ये पोर्शन भी सारा सॉर्ट कर लिया। इसी तरह से हम 1 भी डाल लेंगे बीच में और इसकी एक्चुअल पोजीशन फाइंड करेंगे जो कि होगी कहीं यहाँ पे इन दोनों के बीच में, -1 और 2 के बीच में। तो हम इसको यहाँ प्लेस कर देंगे और इन 2, 3, 5 को आगे स्वैप कर देंगे, आगे स्किप कर देंगे। ठीक है, ठीक है, अब इसको भी इस पोर्शन में डालेंगे सच दैट कि ये पोर्शन भी पूरा पूरा सॉर्ट हो जाए। ठीक है, तो इसकी पोजीशन देखेंगे, जो पोजीशन इसकी है वो वही रही। ठीक है, इसका मतलब एरे हमारा सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये होता है इंसर्शन सॉर्ट। आई होप सब लोगों को समझ आ चुका होगा। एक बार इसको कोड में भी देख लेते हैं फिर फाइनली। तो चलो यार एक बार इसका भी कोड गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट का। तो हमेशा मैंने सॉर्टिंग एल्गोरिथम में बताया कि उनका रिटर्न टाइप तो वॉइड ही होगा फंक्शन का, क्योंकि एरे में चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं अगर हम उसको पास करते हैं फंक्शन के अंदर। ठीक है ना, तो वॉइड रखा हमारा जो रिटर्न टाइप है, नाम रख देते हैं फंक्शन का इंसर्शन सॉर्ट, एरे भेज देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम कोड करनी है। ठीक है, मैंने क्या कहा था, हम एक एक करके सारे एलिमेंट पे जाएंगे और उसको इस तरह से हम पिछले वाले पोर्शन में ऐड करेंगे कि पिछला वाला पोर्शन पूरा सॉर्टेड हो, है ना। और ऐसे करते करते हम सारे एलिमेंट्स को डालेंगे और फाइनली हमारा पूरा एरे सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम सारे एलिमेंट्स पे एक एक करके जाएंगे पहले तो। ठीक है, पूरे एरे की तरफ ट्रेवर्स करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हम जिस एलिमेंट पर्टिकुलर एलिमेंट पे हैं हमें उसको पिछले में इस ऐसा डालना है कि हमारा पिछला पोर्शन सॉलिड हो, है ना। अब यार हमें क्या इसको 0 से स्टार्ट करना चाहिए क्या, मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं उठाया, क्या हमको 0 से स्टार्ट करने की जरूरत है। मैंने कहा नहीं, क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट तो सॉलिड होता है ना। अगर हम 0 स्टार्ट करेंगे और 0 को हम इस पोर्शन में डालेंगे, पर एक एलिमेंट तो पहले ही सॉलिड होता है ना, तो हम अगले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने कहा ठीक है, समझ आया बात। अब हम इसको पिछले में ही डालेंगे ताकि हमारा जो पिछला पोर्शन है वो सॉल्व होना शुरू हो जाए, और ऐसे करते करते हम एक एक करके सारे एलिमेंट्स डालेंगे ताकि हमारा पूरा एरे सॉल्व हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम पिछला लेंगे, एक मिनट मैं लिख दूँ पहले फिर बताता हूँ आपको। हाँ, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जिस पर्टिकुलर एलिमेंट पे हैं हम उससे पिछले वाले एलिमेंट्स को जाएंगे और चेक करेंगे कि हमारे पर्टिकुलर एलिमेंट की उस पिछले पोर्शन में क्या पोजीशन होगी। हम फाइनली वो पोजीशन फाइंड करेंगे और उसको वहाँ पे जाके प्लेस कर देंगे और बाकियों को आगे स्वैप कर देंगे। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सबसे कंपैरिजन करते जाएंगे। ठीक है, देखना ऐसे, अगर तो ऐसा हुआ इसका मतलब क्या है कि हमें स्वैप करना पड़ेगा इनको, तो हम स्वैप कर देंगे। ठीक है, हमने इनको स्वैप कर दिया। अब जब हम इनको स्वैप कर देंगे तो हमारा जो फाइनल एलिमेंट है वो तो अपनी सही पोजीशन पहुंच जाएगा। अब हमें बार बार ही चेक करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हो सकता है इससे भी पीछे उसकी पोजीशन। ठीक है, तो ये लूप हमारा काम कर देगा। बट अगर मान लो कि ये केस नहीं है तो इसका मतलब जो एलिमेंट है वो अपनी सही पोजीशन में पहुंच चुका है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दैट केस हम इस लूप को ब्रेक कर देंगे, है ना। आई गेस सबको समझ आ चुका होगा, एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने क्या करना था, हमने एलिमेंट्स को पिछले पोजीशन में डालना सच दैट कि हमारा जो पिछला वाला पोर्शन है वो सॉर्टेड रहे,
है ना। तो हमने वही किया, एक एलिमेंट पिक किया, हर एक बारी हम एरे के हर एक एलिमेंट पे जाएंगे, उसको पिक करेंगे और उसको पिछले वाले सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करते रहेंगे जब तक वो छोटा आता जाएगा, है ना। जब तक जो हमारा करंट एलिमेंट है वो पिछले एलिमेंट से छोटा आता रहेगा तो हम पीछे जाते रहेंगे और स्वैप करते रहेंगे, है ना। जब नहीं होगा तो फाइनली हम उसको वहाँ पे प्लेस कर चुके होंगे और हम ब्रेक कर देंगे, ताकि हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे पीछे जाएंगे तो और तो उससे उससे भी छोटे वाले एलिमेंट्स मिलेंगे ना, हमें वो तो नहीं चाहिए। ठीक है, आगे सबको समझ आ चुका, तो एक बारी देख लेते हैं आउटपुट इसका। एक बार बिना सॉर्ट के प्रिंट करते हैं और एक बार सॉर्ट करके प्रिंट करते हैं। ओके, एग्जांपल लेते हैं फिर। ठीक है, हमने देखा इसने सॉर्ट कर दिया इसको,